आया पत्थर ट्रक से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर आपको कहीं दिखेगा नहीं, यहाँ रोडें नहीं बन रही, पत्थर है, पुलिस पत्थर ला रही है, पुलिस अपने गुंडे भेज रही है, पत्थर मरवा रही है। इनसे पूछो जाके आप ये कौन से वादी हैं? ये न देशवादी हैं, न धर्मवादी हैं, न जातिवादी हैं, न एक अच्छा पत्नीवादी भी नहीं हो सके ये, और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी को इस देश से बाहर करो, बाहर करो। मोदी अल्लाह चोर है, मोदी अल्लाह चोर। मैं चाहती हूँ मोदी को इस देश से बाहर निकाला जाए। सालों साल प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक ये रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम ये स्थल छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी पार्टी में कोई भी एक समझदार नहीं था। अरे रेपिस्ट है, समझदार कौन है? सारे तो रेपिस्ट है, गुंडों की पार्टी है। जब तुम नहीं संभाल सकते तो गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। आप क्यों बैठे हो गद्दी पे? जब खाली तुम्हें हिंदू मुस्लिम ही करना, इतने ये स्टूडेंट बेचारे 22 मौतें हो चुकी, ये परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, उसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। किसानों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते, सैनिकों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते। फिर किसके लिए बात करोगे आप? बताओ किसके बारे में बात करोगे? खाली हिंदू मुस्लिम के लिए बात करोगे आप? अभी आप मेरे पीछे देखते हैं तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, अब जो है ना वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बांध दिया गया है। वो लगाया गया था, हटाया भी गया, लेकिन अब दोबारा से लगा दिया गया है। ये इस साइड भी लगाया गया है, इस साइड अगर देखते हैं तो कई सारे पुलिस वैन लगे हुए हैं और बैरिकेडिंग भी दोबारा से अच्छे तरीके से लगा दिया गया है। इस साइड भी लगा दिया गया है और इस साइड भी अगर देखते हैं तो एक तरह से चौकसा चारों तरफ से जो है ना अच्छे से बैरिकेडिंग को लगाया गया है। और कल रात को जिस टाइप से झड़प हुआ था पुलिस फोर्स और जैसे प्रोटेस्टर के बीच में, उस समय से और ज़्यादा पुलिस फोर्स को जंतर मंतर पर और आसपास के जो एरिया है उसमें बढ़ा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी, जैसे कि मैंने अभी एक बार फिर से बताया आप लोग कि हमारी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पे है। रात के 8 बजे कुछ मिनट पर जो डंडा बरसाया गया था, बरसाए गए थे, कहा जा रहा है कि स्टूडेंट स्टार्ट किया। आप क्या बताएंगे? नहीं, देखिए वहाँ पर जरूर कुछ अराजक तत्व तो घुसाए थे, कुछ लोग पानी की बोतल फेंक रहे थे, पत्थर कोई नहीं फेंका है। यहाँ पे जो दिल्ली में नहीं रहता वो आके दिल्ली में प्रोटेस्ट के बाद भी देखेगा, इस एरिया में पूरा कहीं एक पत्थर अगर उसको दिख जाए बता देना, क्योंकि इस एरिया में पत्थर आया कहाँ से, सबसे बड़ा मुद्दा ये ना, आया पत्थर ट्रक से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर आपको कहीं दिखेगा नहीं, यहाँ रोडें नहीं बन रही, पत्थर है, पुलिस पत्थर ला रही है, पुलिस अपने गुंडे भेज रही है, पत्थर मरवा रही है। और दूसरी बात, अगर ये देश अभी भी नहीं जगा तो ये सरकारें, जो यही सरकार नहीं, आने वाली सरकारें भी इस तरह से कार्य करेंगी। आज ये प्रोटेस्ट अगर सफल होता है तो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि कोई भी सरकार, आने वाली भी सरकारें 50 साल 100 सालों तक डरेंगी कि इस देश की जनता सो नहीं रही है, जग रही है, और इस तरह के कृत्य करने से बचेंगी। अभी लगातार जो है ना बहुत सारे ऐसे रील्स पोस्ट हो रहे हैं जिसमें जो है दावा कर रहे नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो है गुंडे भेजे हुए हैं। आप इससे कितने तरीके से पुष्टि करते, सहमत है? ये बात सरासर गलत है कि किसी पार्टी ने गुंडे भेजे हैं। और पहली बात तो ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट है ही नहीं। आप किसी से पूछिए, हमसे पूछिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर अपने इंडिविजुअल के लिए आए हैं और हम आए हैं कि अगर आज इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, अभी दमन बच्चों का हो रहा है, अभी किसानों का दमन हुआ है, इस पूरे देश का दमन होगा। और आज एग्जाम्पल सेट करना सरकार के सामने, और हिंसक तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से एग्जाम्पल सेट करेंगे इस देश में कि आने वाली सरकारें भी याद रखेंगी कि बच्चों के ऊपर दोबारा डंडा चलाने से कोई डरेगा, ठीक है, लेकिन अहिंसक तरीके, हिंसा नहीं भड़काएंगे। हमारा सिद्धांत है हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? साकेत सिंह तिवारी। साकेत सिंह तिवारी। तिवारी जी हैं? जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि तिवारी जी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, आप कैसे मौजूद हो गए? नहीं, तिवारी जी नहीं, यहाँ कोई बेसिकली कास्ट धर्म की बात नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। अच्छा। और यहाँ तो सभी लोग आ रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, सब लोग आपको देखने को देखिए, भीड़, सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये तो न्याय की लड़ाई है कि छात्रों के साथ न्याय दो, और न्याय होना चाहिए, इसलिए इसमें सब शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं ना वो उग्रवादी टाइप के हैं, किसी न किसी के द्वारा प्लांट किया गया है। ये तो भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और पता नहीं सुभाष चंद्र बोस जी, इनको तो सबको उग्रवादी घोषित किया था इन्होंने।
ये आरएसएस के वो लोग हैं जो देश को बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो ये कोई इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि छात्रों को उग्रवादी बना दो, इनको बना दो। इनसे पूछो जाके आप कि ये कौन से वादी हैं। ये न देशवादी हैं, न धर्मवादी हैं, न जातिवादी हैं, न एक अच्छा पत्नीवादी भी नहीं हो सके ये। और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि ये उग्रवादी हैं। हम लोग उग्रवादी ही सही, पर देश के हित के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी बीच में एक वर्ड बोला है कि ये अच्छे पत्नीवादी भी नहीं बन पाए, तो ये कहने का सारांश क्या था, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि दर्शक जो है ना इसे समझना चाहता है। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जब से ये इन्होंने बना, ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। कोई यूनिवर्सिटी में इनका आज तक कोई किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूँ। इनको देखिए, ये कहते हैं कि मैं आरएसएस में काम किया, कोई सबूत नहीं है कि कब काम किया। ये कहते हैं कि मैं ऊर्जावान व्यक्ति रहा हूँ, मैं धर्म कर्म की बात करता हूँ, कहीं इनकी कैसी कोई बात नहीं आई। इनको ये कहते रहे कि मैं तो शादी ही नहीं किया, अचानक से इनकी पत्नी प्रकट हुई तो फिर पता चला कि ये बचपन में ही उसको शादी करके छोड़ दिए। तो ये वो लोग हैं कि जिनको झूठ झूठ झूठ, तो हम लोगों के साथ न्याय कहाँ होगा। नहीं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं, तो इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं जो है ना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ना इनको नीचे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअली है क्या कि ये जो यहाँ तबका एकत्रित हुआ है, ये पढ़ा लिखा शिक्षित तबका है। और वहाँ जो सरकार में बैठे हैं वो सब अंगूठा टेक हैं। 10वां 8वां 9वां इस तरह के लोग पढ़ाई करके बैठे हुए हैं। उनको ये डर सता रहा है कि अगर इस देश का युवा इस सत्ता पे आ जाएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। अंगूठा छापों का कौन सा यहाँ काम है भाई। तुम जाओ हिमालय में तपस्या करते हो, वहाँ तपस्या करो, तुमको देश चलाने के लिए। अब ये तो है कि चूंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, लोग आप पर भरोसा जता लिए, आपने इतना झूठ बोला कि लोग भ्रम में आ गए, अब आप सरकार बना लिए। आज देखिए अपना जिस भी जीडीपी का ग्रोथ देखिए, भारत का रुपया देखिए किस तरह दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, इसकी तो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये मुद्दा चल रहा है, अभी कश्मीर का मुद्दा बना देंगे, 1 2 4 आतंकी मारे गए, फिर वो चलने लगेगा। सरकारें सिर्फ इसीलिए बनाई हैं कि देश को हर तरह से कंगाल बनाना इनका एकमात्र लक्ष्य है। और ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक सिर्फ देश पर तानाशाही शासन चलाना चाहते हैं। आपने जीवित का बात कह दिया, जब तक जीवित रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा, तो उस पर क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन जो है जनता जानना चाहती है। मोदी जी खुद अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं जो है ना 75 साल के बाद किसी न किसी को रिटायर कर दिए। जब उनका 75 साल आया तो उन्होंने अलग अलग तरह के बहाने दिए। थोड़ा सा इस पे भी आप लोग बताएंगे क्या हो सकता है इसके पीछे कारण। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि जिनको मोदी जी ने रिटायरमेंट किया वो 75 के भी थे, लेकिन वो पढ़े लिखे और लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोग इन्हीं के दल के थे। मोदी जी को इससे खतरा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी बंदा पढ़ा लिखा होशियार तरीके का आदमी सरकार में शामिल हो। अगर वो शामिल होगा, अगर इनके सरकार में कोई शिक्षित आदमी शामिल होता, तो आज ये छात्रों की लड़ाई के लिए वो निश्चित रूप से कहता कि ये वो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, इनको मोदी जी इनके लिए आपकी क्या पॉलिसी क्या बनाई। ये तो सिर्फ परीक्षाएं आयोजित कराते हैं और फिर वो लीक कर देते हैं, बोले भैया अब तो लीक हो गई। मतलब वसूली चालू है छात्रों से, उनको मिलना कुछ नहीं है, वसूली भी होती है। अब इनका भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। तो ये सरकार का काम है, लेकिन हम लोग मतलब अंतिम तक ये लड़ाई को बरकरार रखेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं होगा। फिर तो देखा जाएगा कि क्या है। आप कह रहे हैं कि एक अंग्रेज था जो किसानों से वसूली करता था, ये सरकार है। ये अंग्रेज से भी बड़े हैं। अंग्रेज तो अगर कहीं वसूली करता था तो वो भी थोड़ी मानवता रखता था। आपने देखा है कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले इन्होंने क्या कृत्य किया है, इतना तो अंग्रेजों ने नहीं किया था। और ये बात सही है कि इस देश का ही युवा जब अंग्रेजों से लड़ लिया है, तो ये तो अपने देश के अंग्रेज हैं, इनसे लड़ने में कोई ज्यादा वो नहीं। इनकी तो हम कमजोरियां भी जानते हैं, मजबूतियां भी जानते हैं, हर तरह से इनसे लड़ लेंगे हम लोग। ये आपके दाढ़ी को देख करके, आपके मूंछ को देख करके कह दिया जाएगा कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप क्यों आए हैं, उनके लिए क्या जवाब? ठीक है। अगर हम दाढ़ी और मोछ से स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं तो हम दाढ़ी मोछ बाल सब छिलवा देते हैं, लेकिन सरकार गारंटी दे कि बिना दाढ़ी मूछ वालों को वो रोजगार देगी। और दाढ़ी मूछ में अगर गुंडे होते तो हमारे जितने पंजाबी भाई लोग हैं, आप उनको गुंडा घोषित कर दीजिए। और सबसे बड़ा गुंडा पता कौन है दाढ़ी मूछ में? मोदी जी। उनसे बड़ी दाढ़ी
गाड़ी मूछ में तो भगत सिंह भी थे। वो गुंडे थे। आप भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद गुंडे कह रहे आजाद थे, हैं वो गुंडे थे। और ये देश की जनता अगर गुंडई पे आ गई तो सरकार रोक नहीं पाएगी। तुम चुने हुए हो, तुम तानाशाह नहीं हो, तुम राजा नहीं हो यहाँ के, तुम जनता के द्वारा चुन के गए हो। तुमको निर्वाचित करके संसद में भेजा गया है कि हमारे मुद्दे उठाओ। अब कल को हमारे पिता हमको पैदा किए हैं ना, हम मांगेंगे किससे कि तुम हमको पढ़ाए लिखाए नहीं, तो हम सवाल किससे करेंगे? पिताजी से, न कि पड़ोसी से करने जाएंगे। ठीक, अब सरकार को चुन के भेजा किसने? हमने, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे मांगेंगे? सरकार से, चाहे वो बीजेपी की, कांग्रेस की, सपा की, इवन किसी की भी हो। हमको वो मेरी होगी, आप मुझसे मांगेंगे। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तो आप किससे कहेंगे तुमने मुझे क्यों मारा? तो क्यों, वो जो सवाल है क्यों, उस क्यों का जवाब तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आज कल परसों सालों साल प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक ये रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम ये स्थल छोड़ेंगे नहीं। इनकलाब! इंकलाब! मोदी जी को सिर्फ बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें देश में जो अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। अभी बहुत काम करना बाकी रह चुका है। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, हमारा रुपया प्रतिदिन इतना गिरता जा रहा है कि जैसे कि शरीर से कपड़ा नीचे गिर रहा हो। कुछ लोग कह रहे हैं डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। डॉलर तो बढ़ ही रहा है, रुपया गिर रहा है। एशिया में गिरता जा रहा है। मोदी जी की जितनी आयु है उससे ज़्यादा रुपया गिर चुका है। बस इंडिया के लिए डॉलर बढ़ रहा है क्या? और कंट्रीज के लिए नहीं बढ़ रहा, चाइना के लिए नहीं बढ़ रहा, यूरोप की कंट्री के लिए नहीं बढ़ रहा, बस इंडिया के लिए। हाँ, आपके नेताजी कहते हैं ना। हाँ, वही तो, हमारा देश तरक्की कर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, नीचे आ रहा है। चल देंगे वो तो, बाबा जी झोला ठाके चल देंगे। संत आदमी है तो मंदिरों में जाओ ना। पीएम क्यों बन गए? मैं सिर्फ अंधभक्तों के लिए ये बात कहना चाहूंगा जो कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है। मैं जब 9th क्लास में था, मेरी टीचर एक बात बताती थी, मूर्ख दोस्त से बढ़िया एक समझदार दुश्मन बना लेना, क्योंकि मूर्ख हमेशा तुम्हें नाले में लेके गिरेगा। तो तुम जो भी मेरे दोस्त है, जो भी है इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है, तो भाई तुम मूर्ख हो, तुम नाले में लेके गिरोगे। बीजेपी पार्टी में कोई भी एक समझदार नेता? अरे रेपिस्ट है, समझदार कौन है? सारे तो रेपिस्ट है। गुंडों की पार्टी की बात नहीं है, ये हर नेता वैसे ही है। हर नेता वैसे है। कांग्रेस बीजेपी साले के सारे चोर हैं। अभी जाके आप देख लो, 3 रुपए की थाली खा रहे होंगे, अगर बीजेपी एक साथ बैठ के सब 3 रुपए की थाली खा रहे होंगे संसद के अंदर। मतलब सारे के सारे स्टूडेंट के सारे चोर हैं, सारे के सारे चोर हैं। जो ईमानदार है वो अकेला लड़ता है, वो किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करता। इस प्रोटेस्ट को छोड़ो, तुम राम मंदिर की चोरी पे ही बात कर लो। वो तो चोरी पे भी नहीं बात कर रहे, अपने राम पे भी नहीं बात कर रहे। वो तो कह रहे हैं हमने बनाया, हम अपने घर में रख लिए, तो दूसरे को जलन क्यों हो रही है? क्यों जलन? अरे तो देश तो हमारा है, मंदिर तो हमारा है। उसके पैसे से थोड़ी बना है, जनता के पैसे से बना है, उसके पैसे से बना है। क्या कहेंगे भाई साहब, मुस्कुरा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जो ये बात बोलते हैं कि दूसरों को जलन हो रही है, ये जितने भी लड़के हैं ना, सब जो भी स्टूडेंट है, 90% गैर मुस्लिम है। वो हिंदू मुस्लिम जो है सब हिंदू हैं, जितने भी भाई है। मुसलमान, उन्हें दिक्कत मुसलमानों से है ना। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कहा था, अगर देखा है तो। क्या किसको? देखो जी, वो समाजवादी पार्टी जो है वो एक शिक्षा के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, समाजवाद के लिए। इनकी तरह हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ती वो। हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ती समाजवादी कभी भी, ठीक है नहीं बात वो। और ये जो बीजेपी है, ये खाली इसी बलबूते पे टिकी हुई है। जितना बड़ा लोगों का पागल इन्होंने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, राम मंदिर मुद्दे पे। और उसी राम मंदिर का सारा चंदा खा गए, चोरी कर लिया खुद नहीं। जनता का पैसा, सभी का पैसा उसमें सबका पैसा, हिंदुओं का भी, मुसलमानों सिख से सबका पैसा है। खाली हिंदुओं का पैसा नहीं है वो, सबका पैसा है वो। और सबका पैसा खा गए। और कोई सवाल जवाब पूछता है तो कहता है कि हमारा पैसा हम खा गए। बस तुम्हें औरों से मतलब क्या है? फिर तुम अपना देखो, फिर तुम है जी, जब तुम नहीं संभाल सकते तो गद्दी छोड़ दो। आप क्यों बैठो गद्दी पे? जब खाली तुम्हें हिंदू मुस्लिम ही करना, इतने ये स्टूडेंट बेचारे 22 मौतें हो चुकी, ये परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, उसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। किसानों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते, सैनिकों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते। फिर किसके लिए बात करोगे आप? बताओ, किसके बारे में बात करोगे? खाली हिंदू मुस्लिम के लिए बात करोगे आप? इसलिए बैठे हो आप। अब जनता जागरूक हो रही है, सुनो, जनता जागरूक हो रही है, ठीक है नहीं? अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका, ठीक है नहीं? वो तो कह रहे हैं बिस्तर बांध लो। इन्होंने पहले कहा था गरीब आदमी झोला झाड़ चल देंगे, झोला उठा लो और चले जाओ बस। अब वो तो कह रहे मार चुका तुम्हारा। कह रहे हैं 2047 तक रहेंगे। 47 में नहीं रहेंगे, 70 की बात करूंगा। सर एक क्वेश्चन है, भाइयों रुको, एक मिनट। मोदी जी से योगी से हमारा एक क्वेश्चन है। मोदी जी से और योगी से हमारा एक क्वेश्चन है, गाय के नाम पर चंदा बहुत खा लिया। भाई साहब,
मोदी जी से और योगी जी से हमारा एक क्वेश्चन है, गाय के नाम पर चंदा बहुत खा लिया, हम युवा हैं, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करो, राष्ट्र माता करो, हम चाहते हैं। मैं मोहम्मदन हूँ, मेरा नाम मेजुद्दीन मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय माता को। गाय माता करो। करते क्यों नहीं करते? राष्ट्र पशु घोषित करो। क्यों गाय माता पे राजनीति करते हो? कहाँ चुका रही है, कहाँ चुका रही है? जो बेईमान सरकार बैठी है, इनके जिले में चोर है, ये लोगों का पागल बना रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को पागल बना रहे हैं और इसीलिए राज कर रहे हैं। अगर उसे राष्ट्र पशु घोषित कर दोगे ना तो उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, उसका सारी चीज करनी पड़ेगी, उसकी गौशाला खोलनी पड़ेगी, वहाँ भी देना पड़ेगा है। इनको टैक्स भी चाहिए, गौ माता के नाम पे तुम टैक्स लेते हो, इन कमाई करते हो। जितने कट्टी खाने चल रहे हैं आधे से ज्यादा हिंदुओं के हैं सर, ये आप भी जानते हो, आधे से ज्यादा हिंदुओं के और मुस्लिम के नाम पे चल रहे हैं वो। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, इनकलाब इनकलाब मोदी मोदी को इस देश से बाहर करो, बाहर करो। मोदी अल्लाह चोर है, मोदी अल्लाह चोर। मैं चाहती हूँ मोदी को इस देश से बाहर निकाला जाए, उसकी जगह किसी अच्छे इंसान को रखे उसके कुर्सी पे, क्योंकि वो जो भी अच्छा होगा हम उसको ही वोट देंगे, पब्लिक को नहीं देंगे। बात बहुत छोटा था, एकदम से रिजाइन चाहे जो भी था बात विचार करके सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस चीज को इतने बड़े मुद्दे के तौर पर क्यों उठाया गया? होता क्या है, अभी जैसे इन्होंने बताया कि जो अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, जैसे घर का कोई सदस्य जिम्मेदारी से जो अगर वो पढ़ा लिखा है तो पूरे घर को वो अच्छे से चलाएगा, ठीक से चला लेता है। अब ये मूर्खों का बाजार लगा है, चाहे वो अपने देश का गृह मंत्री हो, गृह मंत्री का तो नाम लेना एक पाप है। हम लोग जो अगर उसकी शक्ल देख लेते हैं तो गंगा नहाने जाते हैं, मतलब उसका तड़ी पार है, गुंडा है, गोदरा कांड आपको पता है। आज मैं इन छात्रों का दर्द देखते हुए, आज मैं 4 दिन से यहाँ पढ़ा हूँ, इन छात्रों का दर्द देखते हुए कि बेचारे कैसे देश के भविष्य हैं, इनके लिए तो मुझे लगता है जो अगर इतने छात्र हो जाएं तो अच्छे आदमी कोई पढ़ा लिखा, आपको पता होगा कि उस समय इंदिरा गांधी जी अनशन टुलवाने आई थी, इनके जो अभी पिताजी का, अभी जो अन्ना हजारे बैठे थे उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री जो इतने पढ़े लिखे देश के प्रधानमंत्री, तो वो अनशन टुलवाने आए थे। छोटी सी बात को मूर्खों ने बवंडर बना दिया, बड़ा मुद्दा नहीं था, बात का पतंगड़ बना दिया इन्होंने, और वो भी मूर्खों ने। जो अगर कोई उसमें एक पढ़ा लिखा आदमी होता तो इनकी बात मान के आश्वासन तो देना था, या जो घटनाएं हो गई ये तो रुक जाती, आश्वासन देना था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 20 तारीख को जो हुआ है, अगर वैसा नहीं हुआ रहता तो क्या लगता कि आज जो ये भीड़ यहाँ पे जमा है होता? जो 20 तारीख को हुआ है उसके बारे में कुछ भी कहना मतलब अपने आप में वो लग रहा है, शब्द नहीं है। जो बच्चों के साथ हुआ है, पता नहीं कितने बच्चे अभी कहाँ लापते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है किसी को। ऐसा काम कर दिया है लोगों ने। लेकिन यही बीजेपी पार्टी बार बार कहती कि हम बच्चे के यूथ के पक्ष में काम करते हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली देखिए कि जब आपकी कथनी और करनी में अंतर हो, तो किडनैपिंग, मारपीट, अपराध जगत में, और फिर सबसे बड़ा देखिए इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जिस देश में जिस व्यक्ति को पूरी मतलब अपोजिशन, पूरा देश हर जगह उनको ये हो रहा है कि ये तड़ी पार है, वो देश का गृह मंत्री है। जिस देश में मोदी जी के लिए ये कहा जा रहा है कि वो बैन लगा देते हैं, जो झुकना जानते हैं, अमेरिका के सामने 56 इंच का सीना लेके जाते हैं और वहाँ से फोन आया कि 48 का सीना करके नीचे झुको तो झुक जाते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इस बात पे तो कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से ट्रंप जो है ना वो डर गया, इसलिए धीमे धीमे बात कर रहा था। आपको कहां से डर दिखाई दे रहा है? ट्रंप के एक आदेश से मोदी जी डर गए और मोदी जी झुक गए। वो तो राहुल गांधी जी जैसे युवाओं को आना चाहिए कि जो किसी से डरते नहीं है। अभी आपने देखा है उनके साथ क्या क्या हुआ, कल परसों आपने भी देखा है संसद भवन में और उनके मोदी जी के घर आवास के पास। तो इस तरह के जब युवा आते हैं ना, तो मोदी जी जैसे लोगों की जो
कुर्सियां है ना वो हिलने लगती हैं। उनको ये बताइए कि ये सरकारें जो गलती से आप बना लिए तो समय आएगा आपको भी इसी जगह से गुजरना पड़ेगा। और मैं भी देखा हूँ और ये देश भी देखा है कि इस तरह के योगी जी के जो पुरखे आते थे ना, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो वो भी सड़कों पे घूमा करते थे, लेकिन कांग्रेस चूंकि अत्याचारी व्यवस्था लागू नहीं की थी इसलिए छोटी मोटी वो कार्यक्रम वो भी किए, पर ऐसा नहीं था कि अपनी बात न सुने जाए। अभी आपने देखा इस जंतर मंतर पे ही कई लोगों ने आपको बताया भी है और आप खुद जानते हैं कि यहाँ जब अनशन हुए तो कांग्रेस की जब सरकारें थी तो उन पर सुनवाई हुई, उनका जो शांतिपूर्ण ढंग से हल निकला। लेकिन यहाँ तो सुनवाई को ही तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि बच्चे अगर छात्र हम सब युवा ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए, ये तो नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। भाई जब आप अक्षम हो उस मंत्रालय को चलाने को, उस व्यवस्था को चलाने को, तो आपको तो मानवता के नाते ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे इस्तीफा लिख देते, हम लोगों के को लिए एक ये हो जाता कि कितना अच्छा शिक्षा मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये लास्ट सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा? इस स्थिति में तो अब नहीं लगता कि देगा, देना क्योंकि होगा। बहुत नीच लोग हैं, पर इनको देना पड़ेगा। अच्छा।